नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आपने अभी तक नाग नागिन के बहुत से किस्से कहानियाँ सुने होंगे और उसमें नागमणि का जिक्र तो ज़रूर होता है क्योंकि नागमणि में बहुत सी दिव्य शक्तियाँ होती हैं। ज़रा सोचिए कि अगर ये नागमणि किसी आम इंसान के हाथ लग जाए तो क्या होगा। दोस्तों, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन दोस्तों, नागमणि को हासिल करना कोई साधारण बात नहीं है। साधारण इंसान इसे हासिल ही नहीं कर सकता। ये केवल इच्छाधारी नाग नागिन को कठिन तपस्या के बाद महादेव से प्राप्त होती है, क्योंकि नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं और उनकी हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से भगवान शिव खुश होकर उन्हें नागमणि देते हैं, जिन्हें इच्छाधारी नाग नागिन को संभाल कर रखना होता है। ऐसे में अगर कोई इंसान नागमणि चालाकी से चुरा ले तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, तो पूरी श्रद्धा से कमेंट्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है यूपी के एक छोटे से गांव की, और वो गांव है खेरगढ़। दोस्तों, दरअसल ये घटना घटित हुई मोहन जी के साथ। मोहन करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब किसान का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे और खेती बाड़ी का भी काम कर लेते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और मोहन जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहाँ से जल्दी से घर की ओर भागा। मोहन इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज़ जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज़ थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये एक अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब मोहन हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से मोहन ने नाग के मुंह की तरफ तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़ा पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना ही नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुई जा रही थी और उसने मोहन से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर मोहन को जैसे ही मणि मिली उसका तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और मोहन को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। मोहन के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता मोहन के लिए उसके पास ही के गांव से आया और सोनिया नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। सोनिया अपने पति मोहन को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर राजन नाम से मोहन के यहाँ उसका मुंशी बन गया और मोहन का विश्वास जीतने लगा। मोहन भी राजन के व्यवहार और वफादारी देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन सोनिया अपने पति मोहन के पास आती है और बताती है
कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो बहुत खुश था। अपने मुंशी राजन के पास गया और बोला कि देखो राजन, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम दोनों पर ही आंख मूंद कर विश्वास कर सकता हूँ। और वो इतना कहते ही अपनी पत्नी और राजन को कार में बिठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और मोहन को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। मोहन बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे अनोखा सुकून मिलता है। मोहन आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण मोहन तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी सोनिया पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात भी कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। राजन अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। मोहन राजन को देखकर चौंक जाता है क्योंकि राजन अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन मोहन को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब मोहन ने उसका घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। मोहन घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने मोहन का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और सोनिया को उस पेड़ से निकाल बचा लिया था तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब मोहन हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने जाने अनजाने में लालच में आकर कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता, बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। ऐसे में कभी भी इच्छाधारी नाग नागिन से या फिर किसी भी साधारण सांप से पंगा ना लें, वरना इसका अंजाम हमें भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वाकई में घटना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।